प्रशासन से कहते हो कि भाई सही कराओ, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं कई बार, क्या कहते हैं? प्रशासन तो केस लगा तैयार रहे थे। क्या कहता है? केस लगा दिया, एक आध स्वीडन का जो वहाँ भरे थे ना, वहाँ खींची हाँ। कई स्वीडन का केस लग चुके हैं, जो कोई खेबी कौन। इतने पैसे लगाए, कोई व्यवस्था नहीं करी? हर साल कम से कम 10 एक्सीडेंट होते हैं बारिश में, 10 एक्सीडेंट। आम लोगों से वहां जाके पूछो, पब्लिक नहीं हुआ आज। अब ये कौन सी जगह है जिस पर अपन खड़े? अपन ये सिकंदरा से और ब्रिज के आगे मानपुर की तरफ। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज और जनुडान डिजिटल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज मैं NH 21 पे हूं, जो ये इधर की साइड जयपुर जा रहा है और इधर की साइड ये आगरा की तरफ जा रहा है, कैमरामैन दिखाएगा। और इसी बीच ये पूरा तरीके से यहाँ पे ये एक पानी है, ये एक नदी बह रही है, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि तो इसमें जो साधन आ रहे हैं उनको काफी है जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इस हाईवे के ऊपर एकदम समीप इतना बड़ा नाला, तो ये बड़ी सोचनीय विषय है। प्रशासन पे ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये हमारे भाई साहब हैं, बताएंगे। भाई साहब, कब से है ये समस्या इसमें? सब ये 4-5 साल से लगातार आ रही है इसमें समस्या, और हमने निकासी के लिए कई बार भी अवगत करा दिया हाईवे वालों को, उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। या पानी भरा रहता है, हमको ज्यादा परेशानी है। हम क्या कि निजी अंडरपास के नीचे होकर हमारा गाँव है। हाँ, तो जब अवगत कराते हो, जब शिकायत देते हो, जब क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते, करवा देंगे, निकलवा देंगे, यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल हो गए ऐसे आते जाते रहते हैं। भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है इस पानी से बच्चों को आने जाने में? वो तो हो ही रही है, परेशानी तो है। प्रशासन को सही कराने के लिए कहते हो, जब क्या कहता है वो? मना करता है, क्या कहता है? अब नहीं करवाएंगे। आप कब से झेल रहे हो? कई दिन हो गए। हाँ, कई दिन हो गए। बच्चों को कितनी समस्या हो रही है पानी से? बताएं, कितनी दिक्कत हो रही है मेरे पानी से? समस्या हो रही है यहाँ पे। कितने साल से झेल रहे हो इस समस्या को? 2 साल से झेल रहे हैं इसको। हाँ, 2 साल से। कई बार गिर भी करीबन 3 साल से ये बच्चे झेल रहे हैं। अब आप देखो, ये बस है, इस नाले में जाएगी, कैमरामैन दिखाएगा। ये पूरी देखो जलमग्न होते हुए जा रही है ये बस। यहाँ पे राहगीर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर से कैमरामैन दिखाएगा पूरा नजारा ये आपको, कि ये बच्चे हैं, कई बार जाते हैं पैदल, तो वो कई बार इसमें ये कह रहे हैं कि हम गिर भी जाते हैं। वो राहगीर है बाइक वाले, वो तो अब जो गिरने जैसे कंडीशन में हो गए हैं, उनकी हालत आप देख लीजिए। वो लाइव आपको दिख रहा है जनुडान डिजिटल पे कि उनकी जो बाइक है वो बैक हो गई किसी कारणवश, वो बंद हो चुकी है, अब वो चल के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस हाईवे की हालत है। तो मैं बात करता हूँ गांव की, गलियों की, उनकी क्या हालत होगी जब मेन हाईवे पे दिया तरह अंधेरा है, हाईवे के समीप इतनी बुरी स्थिति है। तो गांव की और आसपास के जो कस्बों की, जो गांव के आसपास के जो रोड हैं, उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। मैं दौसा जिले में हूँ, प्रेजेंट में। अब वहाँ से जो 1-2 कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, वो राहगीर आ रही हैं, उनको आप देखेंगे, कैमरामैन दिखाएगा कि उनकी क्या हालत हो रही होगी, किस तरीके से झेल रहे हैं इस परेशानी को। कितनी गंभीर जो है समस्या यहाँ बनी हुई है, एकदम नदी बह रही है, नदी है पूरी तरीके से। और आज तो फिर भी यहाँ पे बारिश कम थी। सोचो कि यदि ये बारिश तेज हो जाए तो ये क्या हालत हो यहाँ पे। अब वो बाइक वाले आ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि भाई उनको कितनी परेशानी हुई आने में। यहाँ से कुछ स्कूल के लिए बच्चे हैं, वो भी निकलते हैं, राहगीर भी जाते हैं। आज मेन समस्या तो वो है कि वो जो पानी का नाला है, वो बताएंगे हमें वो आते हुए भाई साहब। हम उनसे जानेंगे कि भाई किस कदर आपको ये समस्या का सामना करना पड़ा, इससे ये बताएंगे आपको पूरी तरीके से। आ जाइए भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है इस पानी से आपको? कितनी समस्या हो रही है? अरे भाई जी, समस्या तो सबन को दिख रही है, भारी बन रही है। तो कितने दिन से झेल रहे हो, कितने साल से झेल रहे हो ये चीज आप? मैं तो हाईवे पे ना जब से ही झेल रहा था। प्रशासन से कहते हो कि भाई सही कराओ, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, गिर जाते हैं कई बार, क्या कहते हैं? प्रशासन तो केस लगा तैयार रहे थे। क्या कहता है? केस लगा दिया, एक आध स्वीडन का जो वहाँ भरे थे ना, वहाँ खींची हाँ। कई स्वीडन का केस लग चुके हैं, जो कोई खेबी कौन। अच्छा, भाई झेलते रहते हैं समस्या को। तो भाई ये प्रशासन है, ये तो बड़ा केस लगाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं बड़ी गंभीर ये समस्या है पानी की। यहाँ पे यदि कोई आदमी गलती से पैर रख दे तो वो एकदम सीधा गिरेगा इस पानी में। मैं इसको आप दिखा सकता हूँ, कैमरामैन थोड़ा पास से दिखाएगा। वो एक गाड़ी आ रही है, वो सर है, काफी है, महिला उनके साथ पीछे बैठी हुई है। अब वो किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं कि कैम जनुडान पे आप लाइव देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि हाईवे के किनारे दिया तरह अंधेरा। चलो गांव हो, कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या हो रहा है? मेन NH 21 पे ये हालात हैं। ये महिला इनके पीछे बैठी हुई है, अभी देखो किस तरीके से ये पैरों को ऊपर करके चला रहे हैं। इधर से आए हो रास्ते से, कितने फुट पानी होगा लगभग? ये लगभग 1-1 1.5 2 बाजे कोई जगह तो ना 2-2 फीट पानी भरा हुआ रास्ते। हाँ जी, 2-2 फीट पानी भरा हुआ रास्ते में।
तो बच्चे भी जाते हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ स्कूल की बसें हैं। स्कूल की बस भी जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। नहीं तो प्रशासन ध्यान देता है, नहीं तो कोई राजनेता ध्यान देता है, नहीं कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लो कि ये PWD वगैरह है, ये IGM वगैरह, ये भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वाला NHAI वाला, हाँ। ये भी कोई ध्यान नहीं देता है। ये जो कितने साल से चल रही है ये? ये तो जब से ये 6 लाइन और 4 लाइन बना तब से चल रहा है ये। तो इस पर करोड़ों का बजट भी आया पूरे रोड बनने पे, बीच में खा गए होंगे। कोई नाले की व्यवस्था नहीं है इसमें, भाई नाले की व्यवस्था है, चौक हो रहे हैं सारे नाले, ध्यान देती नहीं IGM। सफाई भी नहीं करवाती। नहीं, सब में कोई सफाई नहीं होती। सफाई होती तो आप भी जानते हो, तो अगर सफाई करवाती ना तो क्लियर रहता, तो क्लियर रहता, पानी निकल जाता, ये आवागम में कोई परेशानी नहीं होती। तो बच्चों को, स्टूडेंटों को, व्यापारियों सब दुखी हैं इससे। सब दुखी है, आमजन दुखी है इससे, बच्चे भी दुखी है, आमजन पूरा सब दुखी है। क्या प्रशासन को बोलते हो, जब क्या जवाब आता है? बिल्कुल कोई जवाब नहीं। ये देखो कितना पानी भरा है, तुम अपने आंखों से देखो। कहाँ जाता है ये रास्ता? उधर हाईवे पे भी आगे भरा हुआ है पानी। ये रास्ता इधर से कहाँ जा रहा है भाई साहब? ये यहाँ ओवर ब्रिज के नीचे से जा रहा है ना, यू टर्न लेके सीधा सिकंदरा चौराहा, इधर सर्विस रोड आके डाबर तक है। तो इतनी बड़ी रोड पे ऐसी हरकत है, क्या प्रशासन को शर्म नहीं आती? चाहिए लापरवाही है, ये नाले बंद पड़े हैं ये सारे। कोई नाले बंद कर रखे हैं? बिल्कुल। ये बड़े मुश्किल से गिरे हैं, ये बताएंगे हम इनके बारे में। भाई साहब, कितनी समस्या हुई आने में आपको? समस्या खूब हो रही है, पानी भरे। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बच्चों के लिए क्या दिक्कत होती है, आप देख सकते हैं। ये बीजने की यहाँ पे नौबत आ चुकी है, बड़ी गंभीर समस्या है। मेरा अब इस कवरेज का और इस प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करें। और ये भाई साहब कुछ बता रहे हैं। भाई और कहाँ भरा है इस तरह का पानी? इधर डाबर में मेन हाईवे पे बिल्कुल फास्ट लाइन को टच करता है, और हमेशा जब बारिश होती है ना, जब बहुत परेशानी होती है। तो क्या प्रशासन ने इतनी रोड बनाई है, इतने पैसे लगाए, कोई व्यवस्था नहीं करी? हर साल कम से कम 10 एक्सीडेंट होते हैं बारिश में, 10 एक्सीडेंट। आम लोगों से वहां जाके पूछो, पब्लिक से। तो कोई सुनवाई नहीं, गड्ढे होते हैं, अभी भी जाके देख लो आप। कोई सुनवाई नहीं। कुछ नहीं हुआ आज। अब ये कौन सी जगह है जिस पर हम खड़े? अपनी ये सिकंदरा से और ब्रिज के आगे मानपुर की तरफ से दुर्घटनाएं भी हो सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं लाइव। आसपास की खबरों के लिए अपने जो बालाजी है, दौसा जिले के आसपास की जितने भी खबरें हैं, भरतपुर है, अलवर है, उनके लिए आप ये जन उड़ान चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब रखें। इसी तरह की बेबाक रिपोर्टिंग आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज, कैमरामैन राहुल के साथ, जन उड़ान दौसा। Subscribe now.